वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूँ दिव्या। सो आई होप ये न्यू ईयर आपके लिए बहुत सारी सक्सेस लेकर आए, आप हार्ड वर्क करते रहें और जो भी आप एम कर रहे हैं अपने लाइफ में वो आपको मिले। सो मुझे एक रिक्वेस्ट मिली थी डिसर्टेशन के रिगार्डिंग कि हम कैसे बनाते हैं, और सॉरी फॉर द डिले, कुछ रीजंस की वजह से मैं नहीं बना पा रही थी। बट हाँ, मैं इसके लिए 2-3 वीडियोस शेयर करूंगी जो मुझे लगता है पर्सनली आप सबको, और इनफैक्ट जिन लोग ने भी रिक्वेस्ट की है, आपके कुछ काम आएगा। सो पहले मैं आपको बताऊंगी, सिंस इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट रहा है और मैंने इंग्लिश से ही डिसर्टेशन बनाई थी, सो सिंस मुझे ज्योग्राफी के लिए बोला गया है, सो मैं कोशिश करूंगी कि अपने आइडियाज आपसे शेयर करूँ, एंड आई होप कि आपको ये बहुत ही काम आए, आपके यूजफुल हो। अगर मैं डिसर्टेशन की बात करूँ, ये है क्या? ये एक एकेडमिक राइटिंग होती है जो कि आपकी ओरिजिनल रिसर्च पे बेस्ड होती है। अगर मैं इसको एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो आप एक रिसर्च वर्क का एक समझ लीजिए प्री वर्क होता है, जिसमें बेसिकली आप एक टॉपिक लेते हो, उसकी एनालिसिस करते हो और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसको आप आंसर करते हो इन डिसर्टेशन के थ्रू। डिसर्टेशन 10,000 से 20,000 वर्ड्स की लिमिट होती है। इसमें चैप्टर्स में ये डिवाइडेड होता है और चैप्टर्स भी उसी बेस पे डिवाइड होते हैं कि किस तरीके से जो आपने रिसर्च वर्क लिया है, आपने क्यों लिया है, कैसे कैसे आपने फाइंडिंग्स करी उसकी, जो आपका बेसिक क्वेश्चन था उस रिसर्च को करने का, क्या आप उसके आंसर्स दे पाए उन रिसर्च के थ्रू, जिसको आप हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में डिवाइड करते हो। सो बेसिकली अगर मैं शॉर्ट बताऊं तो ये एक फ्लो होता है डिसर्टेशन को लिखने का। अब इसके आगे अगर मैं आऊं, सो हम एक एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं जब भी हमें प्रेजेंट करना होता है डिसर्टेशन। वैसे तो ये पीएचडी का पार्ट होता है, बट ये 2015 में जब मैंने किया था एमए, तभी ये हमारे एमए के कोर्स वर्क में इंक्लूड हो गया था, हमारा एक पेपर था। और आई थिंक बीए हो चुका है, मुझे इंग्लिश का पता है, आई थिंक अब मोस्टली जितने भी अदर स्ट्रीम्स है उसमें बीए इंट्रोड्यूस हो चुका है। सो ये आपका पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी में आपको डिसर्टेशन लिखना होता है। अब मैं बात करूँ डिसर्टेशन लिखने से पहले, या कोई भी आप रिसर्च वर्क लिखते हो, उसके लिए आपको एक एब्स्ट्रैक्ट लिखना होता है। इन शॉर्ट आपको बताना होता है, और ये एब्स्ट्रैक्ट होता है 300 वर्ड्स में, जिसमें आप बताते हो आपका टॉपिक क्या है और जो आप उसकी फाइंडिंग्स करने चाह रहे हो। अब मैं आपको बताऊं अपने डिसर्टेशन के बारे में। मैंने लिया था मोनोलॉग हिडन फायर्स का, और मंजुला पद्मनाभन प्लेराइट है। पहले स्टार्ट करने से पहले कोई भी डिसर्टेशन आप हमेशा ये सोचो कि अगर एक वर्क, फॉर एग्जाम्पल शेक्सपियर, बहुत एन नंबर ऑफ वर्क्स आपको मिलेंगे शेक्सपियर पे, लेकिन अगर आप कुछ नया लेकर आते हो, इनोवेटिव लाते हो, तो आपको बहुत खुद में इंटरेस्ट आता है उस पे एक्सप्लोर करने का, वर्क करने का। और अगर आप खुद ही रिपीटेड टॉपिक्स लोगे तो आपको भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, उसके साथ साथ एग्जामिनर को भी मजा नहीं आएगा। सो आप जब भी अपने टॉपिक्स लो, कोशिश करो कि वो इंटरेस्टिंग हो और आपको भी मजा है उस पे काम करने में। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम एब्स्ट्रैक्ट तो हमने लिख लिया, उसके बाद हम कैसे स्टार्ट करते हैं अपना डिसर्टेशन राइटिंग। फर्स्ट चैप्टर जो होता है वो आपका होता है एक इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन में आप जो भी आप रिसर्च कर रहे हो, जिनके बारे में रिसर्च कर रहे हो, आप उनके बारे में एक शॉर्ट व्यू देते हो। आप क्यों कर रहे हो, आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, कोई की टर्म है तो आप उसको उसमें एक्सप्लेन करते हो, और अगर कोई लिमिटेशन रही आप उसको भी एक्नॉलेज करते हो। दूसरा आपका जो चैप्टर होता है वो होता है आपका लिटरेचर रिव्यू, राइट। सो जो भी जिस तरीके से
आपको पता लगा उस रिसर्च के बारे में, कैसे आपने एक्सप्लोर किया, क्या क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जिनके थ्रू आप अपना रिसर्च वर्क एक्सप्लोर कर पाए, वो आप इसमें लिखोगे। नेक्स्ट आता है मैथडोलॉजी। सो आपने क्या क्या मैथड्स लिए, क्या अप्रोचेस को अडॉप्ट किया इसको लिखने में। और फोर्थ होता है आपका फाइंडिंग्स और डिस्कशंस। सो जो भी आप अपने चैप्टर्स डिवाइड करते हो, ये बेसिक एक स्ट्रक्चर होता है या फ्लो होता है जिसमें आप अपना एक फ्रेमवर्क तैयार करते हो डिसर्टेशन को लिखने का। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैं मोनोलॉग लिया था मैंने, हिडन फायर्स। सो मैंने पहले इंट्रोडक्शन में बताया प्ले राइट के बारे में, फिर जो मैंने राइटिंग टेक्निक्स थी उसको पिकअप करा, फिर मैंने जो सेकंड चैप्टर था उसमें मोनोलॉग के बारे में बताया कि मोनोलॉग होता क्या है, और हिडन फायर को एज अ मोनोलॉग मैंने कैसे रिसर्च करा। उसके बाद उससे रिलेटेड, मोनोलॉग से रिलेटेड और जो मैंने रिसर्च करा, कुछ मैंने मूवीज, कुछ और भी वर्क्स थे जो इस मोनोलॉग से कुछ रिलेटेड थे, मेरे वर्क से रिलेटेड थे। और सिंस इस प्ले में, सॉरी मोनोलॉग में राइट्स के बारे में बहुत डिस्कशन किया गया था, मैं अगर शॉर्ट में आपको बताऊं, सो मैंने वो वर्क्स पिकअप करे, फिल्म्स और ऐसे वर्क्स लिए जो राइट्स से रिलेटेड थे, और मुझे हेल्प मिली उसको रिसर्च करने में। फिर एज ए कल्चरल टेक्स्ट मैंने उसके बारे में रिसर्च किया, एज ए कल्चरल टेक्स्ट हम कैसे ले सकते हैं अपने मोनोलॉग को, मैंने उस पर भी और रिसर्च किया। लास्ट जो मेरा चैप्टर था, मैंने उसमें अपने जो प्ले राइट थी मंजुला पद्मनाभन, उन्होंने जो वर्क्स लिखे हैं सोसाइटी के, उसको मैंने रिलेट करा और उसमें अपनी जो रिसर्च की थी अगेन उसमें मेंशन किया। और लास्ट चैप्टर था मेरा कंक्लूजन, जो मैं सम अप कराई अपने रिसर्च वर्क में, मैंने उसको कंक्लूजन में लिखा। सो ये एक शॉर्ट मैंने आपको बताया क्या फ्लो होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फिजिकल ज्योग्राफी में अगर हमें डिसर्टेशन लिखना है, सो कुछ आइडियाज शेयर करूंगी ताकि आपको कुछ हेल्प मिल सके कि किस तरीके से हम लिखते हैं। और अगेन फ्लो वही रहता है, आप कोई भी सब्जेक्ट लो, जैसे मैंने बताया कि पहले आप इंट्रोडक्शन लेते हो, लिटरेचर रिव्यू, मैथडोलॉजी, और लास्ट होता है फाइंडिंग्स एंड डिस्कशन। ये सारे 4 जो मेन सब्जेक्ट्स नहीं, हेडिंग्स होती है, वो आपके हर सब्जेक्ट्स में अप्लाई होती है। सो फिजिकल ज्योग्राफी में आप इसको कैसे लोगे, क्या आइडियाज हो सकते हैं जिसके बेसिस पे आप अपना डिसर्टेशन फ्रेम करोगे, ये मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप आज जो मैंने आपसे इंफॉर्मेशन शेयर की है वो आपके कुछ काम आएगी। और फ्रेंड्स, आप लोग को पीपीटी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड